यूक्रेन पर हमले के बीच कल रूस को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बड़ा झटका लगा। सभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। इस वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। 193 में से 141 देशों ने रूस के विरोध में वोट कर यूएनजीए में इस प्रस्ताव को पास कराया। अब इस प्रस्ताव के पास होने के बाद रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ ही अमेरिका ने रूस और बेलारूस पर कौन-कौन से नए प्रतिबंध लगाए, इस रिपोर्ट में देखिए। In favor 141, against 5, abstentions 35. The result यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास। भारत वोटिंग से रहा दूर। रूस के खिलाफ पड़े 141 वोट। एक तरफ यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। यूएनजीए में रूस का साथ सिर्फ 5 देशों ने दिया। रूस के खिलाफ यूएनजीए में 141 वोट पड़े, वहीं 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। यूक्रेन में रूसी हमले को जल्द से जल्द रोकने और सभी रूसी सैनिकों की वापसी की मांग वाले प्रस्ताव पर 193 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को वोटिंग हुई, जिसमें यूरोप के आर्थिक रूप से समृद्ध देशों से लेकर छोटे प्रशांत द्वीप तक कई देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। यूक्रेन की लड़ाई बंद होनी चाहिए। ये पूरे देश में हवा, जमीन और समुद्र से भड़क रही है। इसे अब रुकना चाहिए। बंदूकें अब बात कर रही हैं। उसकी जगह बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। मामले को शांति से समाधान करने की पहल में कभी देर नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडलों के बीच अब सीधी बातचीत न केवल लड़ाई को तत्काल रोक देगी, बल्कि राजनयिक समाधान की दिशा में भी एक रास्ता तैयार करेगी। हम न केवल यूक्रेन के लिए एक त्रासदी का सामना कर रहे हैं, बल्कि हम सभी के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। कल रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। यह नहीं होना चाहिए। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। The mere idea of a nuclear conflict is simply inconceivable. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव समेत 141 देशों ने रूस के रुख पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन उनमें से कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने रूस का साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन सत्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुछ समर्थक भी हैं, जिनमें क्यूबा और उत्तर कोरिया शामिल है। इसके अलावा सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों ने मसौदा प्रस्ताव पर कोई रुख नहीं अपनाया है और संकट के स्थायी समाधान के लिए समझौते और कूटनीति का मार्ग अपनाने की अपील की है। प्रस्ताव पारित होने पर महासभा में तालियां बजाई गई। प्रस्ताव के पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इस प्रस्ताव में परमाणु बलों को मुस्तैद करने के रूस के फैसले की भी निंदा की गई। साथ ही यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ देने के लिए बेलारूस की भी निंदा की गई। यूक्रेन से रूसी सेना हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित होने के बीच अमेरिका ने रूस और बेलारूस के रक्षा क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।